साथियों नमस्कार। कल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 11 जून को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 95वें सत्र में ये कह रहे थे कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर करना होगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना हम तब पूरा कर पाएंगे जब हिंदुस्तान के लोग विदेशों से आने वाले या विदेशों से आयातित किए जाने वाले माल का उपभोग कम करेंगे और वो चीजें हिंदुस्तान में ही बनाई जाए और उन चीजों को ही भारत में बेचकर उन बाहर की चीजों का उपभोग भारत को बंद करना आत्मनिर्भर भारत है। साथियों, मैं आप सभी लोगों को बड़ी विनम्रता के साथ भारत के प्रधानमंत्री को और भारत की सरकार को बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं, आप देश की जनता को ठग रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं साथियों? जब मैं ऐसा कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ में झूठ बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री जी देश की जनता को ठग रहे हैं, तो मेरे पास कुछ सबूत है। काफी दिनों से आत्मनिर्भर भारत का खोखला डंका बजाया जा रहा है, आप सभी लोगों को झूठ बोला जा रहा है, असली मुद्दों से आप सभी लोगों को भटकाया जा रहा है और असली समस्याओं से आप सभी लोगों का ध्यान बांटने के लिए आपने आज ये कोरोना संक्रमण की अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अर्थव्यवस्था में होने वाले झोलझाल और सरकार अपने देश की अर्थव्यवस्था को डुबा रही है। इससे बचने के लिए आज सरकार डाइवर्ट एंड रूल के सिद्धांत पर काम कर रही है। एक समय था जब हिंदुस्तान में अंग्रेज डिवाइड एंड रूल मतलब फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर काम करते थे। आज भारत की सरकार ये काले अंग्रेज डिवाइड एंड रूल नहीं कर रहे हैं बल्कि डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। बिकाऊ मीडिया और देश के कुछ सरकारी प्रतिष्ठान आज भारत की सरकार की असलियत को छुपा रहे हैं। ऐसा कहने का मेरे पास कई वजह है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत का अभियान खोखला है। सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री ये बताएं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल, आदरणीय सरदार पटेल जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, उनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या भारत में बना है? क्या भारत के प्रधानमंत्री ये बताने को तैयार हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेक इन इंडिया के अंतर्गत बना है? भारत के प्रधानमंत्री को मैं चुनौती देता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री इस पर हाँ नहीं कहेंगे, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का सारा या ज्यादातर मटेरियल चाइना से आया है। तो क्या भारत इतना अविकसित देश है? क्या हम इतने विकासशील भी नहीं है कि हम हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री का मूर्ति भारत में बना सके? भारत के लोगों को आत्मनिर्भर भारत के नाम पर ठगना बंद करिए। प्रधानमंत्री जी, आप लोगों को ये बताइए कि पेटीएम, जब आपने 2016 में रात को 8 बजे आकर ये कह दिया कि भाइयों बहनों आज रात को 12 बजे के बाद में 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे, तब भारत में क्या पेटीएम सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं थी? क्या भारत के प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि भारत में जो पेटीएम सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली उस समय कंपनी थी, उस कंपनी में चाइना का 40% निवेश अलीबाबा का है और अलीबाबा चाइना का सबसे बड़ा कंपनी है? जैसे रिलायंस आज भारत में जो कीमत रखता है वो चाइना में अलीबाबा रखता है। मैं आप सभी लोगों को अपने द्वारा कुछ पड़ताल की गई है, उस पड़ताल के बारे में भी बताना चाहता हूं कि चीनी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश, देखिए इसके लिए चीनी कंपनियों द्वारा भारत में जो निवेश ट्रेंड है उसको समझना होगा कि किस तरीके से निवेश को चीनी कंपनियों ने या और किसी दूसरी कंपनियों ने किया। चूंकि आज मुख्य रूप से लड़ाई चाइना के प्रोडक्ट्स को हर बार आप लोगों को बताया जाता है कि ये बंद करिए, चाइनीज प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है। तो मैं आपको एक प्रधानमंत्री जी ये भी बताएं कि टिकटॉक पे आप कब बैन लगाने वाले? आज हिंदुस्तान का 65% आबादी युवा है। आपने आज उस युवा का सही इस्तेमाल नहीं किया और उसको टिकटॉक पे लड़ने के लिए छोड़ दिया क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। यह आपकी सबसे बड़ी विफलता। 2 करोड़ रोजगार के नाम पर आपने लोगों को ठगा है प्रधानमंत्री जी। इस चीज को आपको मानना होगा, इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते। ये जो पेटीएम 2016 में नोटबंदी के बाद सबसे बड़ी चमचमाती कंपनी जब हिंदुस्तान में बनी, तो इस पेटीएम का 40% का निवेश चाइना का है, जिसका पेरेंट कंपनी का नाम 197 कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड है। और ये कंपनी, अलीबाबा ने सीधे तौर पर इस कंपनी में निवेश नहीं किया, लेकिन ये कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड है और अलीबाबा सिंगापुर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ये कंपनी ने भारत में निवेश किया। मतलब चाइना सीधा अगर निवेश भारत रोक देता है तो अपने दूसरी कंपनियों के माध्यम से भारत में निवेश करता है और भारत के प्रधानमंत्री की आंखें बंद रहती। या तो भारत के प्रधानमंत्री की आंखें बंद है तो भारत के प्रधानमंत्री उदासीन है, और अगर वो निवेश आपकी आंखों के सामने हो रहा है तो क्या आप चाइना के लिए काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं या देश की गरीब जनता के लिए? ये भारत के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। जोमेटो और स्विगी नाम की कंपनियों का आज आप सभी लोगों ने सुना होगा। जोमेटो
और स्विगी फूड डिलीवरी की कंपनियां हैं, जिसमें जोमेटो जो कंपनी है उसमें एंटफिन सिंगापुर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का पैसा लगा है। ये कंपनी भी दोस्तों आपको जानकर अचरज होगा कि इस कंपनी में भी चाइना के अलीबाबा का निवेश है और 23% का होल्डिंग है। आगे भी मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि देखिए, एक तरीके से भारत में निवेश चाइना, मॉरिशस, सिंगापुर और हांगकांग के रास्ते से करता है। ये तो भारत की सरकार को चाहिए कि किस तरीके से मेक इन इंडिया को आप बल दे। और अगर आप आज ये कह रहे हैं कि भारत में मेक इन इंडिया नहीं सफल है, तो आप सबसे बड़े असफल प्रधानमंत्री हुए इस देश के। आज बार बार देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये करना बंद करें आप सबसे पहले। भारत में आज तक कभी इंदिरा गांधी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देश को शर्मसार होना पड़े। उन्होंने 1969 में देश का नेशनलाइजेशन किया, बांग्लादेश को अलग किया पाकिस्तान से, और कई बड़े बड़े काम किए। आप पूर्व भारत के प्रधानमंत्रियों पर या राहुल गांधी जी पर या सोनिया जी पर निशाना मत साधिए। राहुल जी और सोनिया जी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे। ये जिम्मेदारी नैतिक आपकी है कि आपके कार्यकाल में होने वाली गलतियों को स्वयं स्वीकार। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ही की सरकार में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने पिछले अप्रैल में HDFC, जो कि निजी क्षेत्र का बैंक है, उसका 1.75 करोड़ शेयर का अधिग्रहण किया। तब जब भारत में बैंकिंग सेक्टर का हालत खराब था। ये आपके कार्यकाल में हुआ है। ये चाइना ने भारत में इन बैंकों का अधिग्रहण किया। ये पीपल्स बैंक, क्या यह आपकी सरकार की जानकारी के बगैर था? ऐसा हो ही नहीं सकता कि देश में इतना बड़ा पड़ोसी मुल्क चाइना का कोई बैंक निवेश करता है और भारत के प्रधानमंत्री की आंखों के सामने से वो फाइल होकर न गुजरे। तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहां पर भी झूठ बोल रहे हैं। आज आप इन सब लोगों को आत्मनिर्भर भारत के नाम पर ठगने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप असफल हुए, क्योंकि आप नकारे गए, क्योंकि आपसे चीजें नहीं संभल रही हैं। यूनिकॉर्न कंपनीज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये वो तकनीकी कंपनियां होती है जिनका सारा व्यापार टेक्नोलॉजी के आधार पर डिपेंड होता है। यूनिकॉर्न कंपनी में पेटीएम, जोमेटो, स्विगी, बायजूस जो एजुकेशन का एक बड़ा हब है या एजुकेशन सेक्टर में काम करता है, बिग बास्केट ये ग्रोसरी में काम करता है। इन सब कंपनियों में चाइना का पैसा लगा है दोस्तों। बायजूस 2011 में स्टैब्लिश हुआ और गेटवे हाउस का एक रिपोर्ट है जो मैंने पढ़ा, आपको जानकर बड़ा आपको आश्चर्यचकित होंगे आप ये जानकर कि ये गेटवे हाउस के रिपोर्ट से पता चलता है कि चाइना के अलीबाबा और टीआर कैपिटल ने $25 करोड़ से ज्यादा का निवेश इस बिग बास्केट में किया है। एक समय आप 51% FDI का विरोध करते थे और आज आप 100% FDI अलाउ कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में, हर सेक्टर में आज आपको हिंदुस्तान के राष्ट्रीयता का कोई इल्म नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आज आप लोगों से। मोदी सरकार ने वोकल टू लोकल का जो नारा दिया है वो आप लोगों को ठगने के लिए, झूठ बोलने के लिए, आपका ध्यान बांटने के लिए, क्योंकि सरकार आज अपनी नीतियों से डगमगा गई है। सरकार आज भटक गई है अपने रास्ते से। और आज देश में कई आपको और ज्यादा डिटेल्ड कंपनियों के बारे में बता सकता हूं, जैसे बायजू, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, ओला कैब्स, ओयो में दीदी चुक्सिंग नाम का एक कंपनी है, उसका निवेश है। पॉलिसी बाजार, क्विकर, ये सब चाइनीज इन्वेस्टमेंट है साथियों, ये सब चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। और ये सब भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बढ़ा है और भारत के प्रधानमंत्री ने इन लोगों को खुले मन से छूट दी। भारत के छोटे छोटे व्यापारियों को अगर आप व्यापार करने के लिए तैयार करते और आज आप सही नीति और नई सिद्धांतों के आधार पर जिस तरीके से यूपीए 1 और यूपीए 2 की कांग्रेस सरकारों ने काम किया उस तरीके से आज काम करते तो देश का जीडीपी 9.1% से ज्यादा होता, जो कांग्रेस के शासनकाल में था। आपके शासनकाल में तो माइनस में चला गया। आपके शासनकाल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। आज हमारे देश में कई प्रमुख मुद्दे हैं दोस्तों। मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा लंबा तो लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप सभी लोगों तक जिस तरीके का अंधकार आज आप लोगों के सामने फैलाया जा रहा है और आप लोगों से झूठ बोला जा रहा है, मैं उस झूठ का खंडन करना चाहता हूं। क्या आज हमारे देश में ये प्रमुख मुद्दा नहीं है कि देश में गरीबी एक मुद्दा है, प्रवासी भारतीय एक मुद्दा है, किसान मुद्दा है, मजदूर मुद्दा है, मंडियों में आज सड़ने वाला अनाज आज हमारे सामने केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी जिसके अधीन आता हो, क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या राज्य सरकारें बारदान को देने में ढिलंगाई नहीं कर रही है? क्या ये मुद्दा नहीं है? महंगाई आप बताइए प्रधानमंत्री जी कैसे काबू होगी? रोजगार सृजन के क्या उपाय आज आप हिंदुस्तान के सामने लेकर आ रहे हैं? मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, ये भी मुद्दा है कि क्या ताली और थाली बजाने से कोरोना बढ़ा या कोरोना घटा?
जिस दिन से आपने ताली और थाली बजवाई है प्रधानमंत्री जी, उस दिन से आज देश में कोरोना के केसों में दिन दुगनी रात चौगनी की तरक्की हुई है। आपकी सरकारें सो रही है, क्या आपको जरा सा इल्म नहीं? आप तो चुनाव प्रचार बंगाल और बिहार में चुनाव प्रचार में वर्चुअल रैलीज कर रहे हैं। चाइना की सेना भारत में घुस चुकी है और भारत के डिफेंस मिनिस्टर चुप हैं। बेरोजगारी पिछले माह में 6%, पिछले कुछ माह में 6% से लेकर 23% तक चली गई। श्रम मंत्री, रोजगार मंत्री चुप है। मूडीज ने देश की सॉवरिन रेटिंग एजेंसी घटा दी और देश की वित्त मंत्री चुप है। हमारी सरजमी पर नेपाल और चाइना अपना क्लेम कर रहा है, भारत के रक्षा मंत्री चुप है। आज कोई बोल रहा है तो वो है सिर्फ भारत के गृह मंत्री जी, जो बिहार और बंगाल में चुनाव आए हैं इसलिए बोल रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के भाव में 1.75 पैसे की वृद्धि हुई है। क्यों आज आप सब लोगों को 40 रुपए लीटर पेट्रोल का तेल जो उस समय बाबा रामदेव कह रहे थे नहीं दे पाए? इसका जवाब आज जनता चाहती है। आप लोगों से झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। समाधान तो ये होना चाहिए, अगर मैं आपको मुद्दे बता रहा हूं तो मैं समाधान आपको ये बताना चाहता हूं कि राजीव गांधी पंचायती राज कार्यक्रमों का विस्तार करें। ये जो मजदूर और ये जो किसान और ये जो लोग आज परेशान हैं, इन लोगों के लिए काम करिए। इन लोगों को निराश और नाराज मत करिए। खुले मन से आपको वोट दिया इन लोगों को। मनरेगा में ज्यादा पैसा आप दीजिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर लौटिए प्रधानमंत्री जी। इन चाइनीज कंपनियों में जो निवेश आपके इन चाइनीज मित्रों के माध्यम से आप बढ़ा रहे हैं, जिन उद्योगपतियों की सरकारों की, ये आज एक तो आप एक उद्योगपतियों की सरकार है, तो ये काम आज आप बंद करने का प्रयास करें। आपने एक समय कहा था कि मनरेगा कांग्रेस की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है, और अभी कुछ दिन पहले भारत के वित्त मंत्री ने उसमें 40,000 करोड़ का और एडिशन किया, ये सोचकर कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती मिलेगी। तो आपको इसकी तारीफ करनी चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि ये कांग्रेस की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। हमारी पार्टी ने राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा और अच्छी अच्छी स्कीम्स लेके आई जो देश हित में थी, लेकिन आपने झूठे राष्ट्रवाद का डंका बजाकर लोगों को धोखा दिया। गंगा सफाई का क्या हुआ? मूडीज भारत में बार बार अपनी रेटिंग एजेंसीज को घटा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या हुआ? उन्नाव और कठुआ में भारतीय जनता पार्टी के लोग दोषी पाए गए उन छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार के।